कानपुर में लगातार हो रहे मानक विहीन भवनों, बाजारों और इमारतों के निर्माण पर अब फायर विभाग की नजरें टेढ़ी हो चुकी हैं, जिसके बाद अग्निशमन विभाग के द्वारा शहर में ऐसे कई अवैध रूप से निर्माणाधीन कंस्ट्रक्शन को चिन्हित किया गया है, जिन्होंने अग्निशमन विभाग की एनओसी लिए बगैर ही ऊंची इमारतें तान दी हैं। फायर विभाग के द्वारा ऐसे बिल्डरों व भूस्वामियों की सूची बनाकर तैयार हो चुकी है, जिन पर कार्यवाही होना तय माना जा रहा है। आपको आगे बताते चले कि कानपुर के बांस मंडी इलाके में वर्तमान समय में लगभग दर्जन भर से ज्यादा ऐसी इमारतें हैं, जिनका अग्निशमन विभाग के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण करने पर उनके पास किसी प्रकार का कोई एनओसी नहीं मिला, जबकि बीते मार्च में ही उस इलाके के हमराज मार्केट में भीषण आग से तबाही मची थी। ये तबाही ऐसी थी जिसने सैकड़ों व्यापारियों को हजारों करोड़ों की चोट पहुंचाई थी। बावजूद इसके अब भी उस इलाके में ऐसी निर्माण रुकने का नाम नहीं ले रहा है, जिसके बाद एक्शन में आए दमकल विभाग के चीफ फायर ऑफिसर दीपक शर्मा के तेवर सख्त दिख रहे हैं। विभाग द्वारा ऐसे लगभग दर्जनों लोगों की सूची तैयार की जा रही है, जिसमें बिना फायर एनओसी के बड़ी बड़ी इमारतें तान दी। ऐसे में सीएफओ दीपक शर्मा द्वारा कानपुर विकास प्राधिकरण को इस मानक विहीन निर्माणाधीन इमारतों के भूस्वामियों पर कार्यवाही के लिए उन्हें सौंपी है। ऐसे में आइए सुनते हैं सीएफओ दीपक शर्मा ने मीडिया से बातचीत में क्या कुछ कहा। देखिए, डीजी सर के आदेशानुसार जनपद में विभिन्न स्कीमों के तहत अभियान चलाया जाता है, जहां पर संचालित भवन और इस तरह के नवनिर्मित भवनों पर भी अभियान चलाया गया है। तो जहाँ तक नवनिर्मित भवनों के निर्माणाधीन भवनों की बात है, तो वहाँ निरीक्षण के दौरान बहुत सी चीज़ें ऐसी सामने आती हैं कि इन्होंने फायर की एनओसी नहीं ली है, क्योंकि मैंडेटरी है फायर की एनओसी, प्रोविजनल एनओसी लिया जाना भवन निर्माण से पहले, जो एक पर्टिकुलर 500 स्क्वायर मीटर का एरिया है, 15 मीटर से ऊपर की इमारत रहती है। जैसा कि एक एग्जांपल हम आपको बता दें, अभियान तो हम निरंतर रूप से चलाते हैं। जैसे बांस मंडी क्षेत्र में जहाँ पे एक बड़ा फायर हुआ था अभी मार्च 2023 में, उसके पीछे काफ़ी इमारतें हैं जो ऐसा संज्ञान में आया कि वहाँ पर निर्माणाधीन है और मानक पूरे नहीं है। तो उनकी हमने पूरी जांच पड़ताल के बाद एक पूरी रिपोर्ट जो है प्राधिकरण को, क्योंकि प्राधिकरण उसमें सत्ता प्राधिकारी है, प्राधिकरण को, केडीए को, कानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी को हमने उन पर कार्रवाई करने के लिए लिख दिया है। और फिर भी समय समय पर और भी हम लोग अभियान चला रहे हैं और चलाते रहेंगे। इस तरह की जो भी होगा उसके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए संबंधित सत्ता प्राधिकारी को हमारे द्वारा निरंतर रूप से लिखा जाता रहेगा। बांस मंडी की पिछली इमारतें जो हैं, मैंने जैसे कहा नवनिर्मित जो हैं, अभी इस तरह का एनओसी का उन्होंने कोई ना ही आवेदन किया ना ही प्राप्त की है। उन्हीं भवनों को हमने चिन्हित करते हुए प्राधिकरण के लिए लिखा है, क्योंकि सत्ता प्राधिकारी प्राधिकरण है, कानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी केडीए है, और उनके द्वारा ही उनको फाइनल पूर्णतः प्रमाण पत्र दिया जाता है। तो हमने उनसे कहा है कि इन भवनों के विरुद्ध, क्योंकि अग्नि सुरक्षा और जीव रक्षा संबंधित मानक इसमें ना होने के कारण असुरक्षितता इसमें प्रतीत हो रही है, तो अपने संबंधित मानकों के अनुसार उसमें वैधानिक कार्रवाई करना का कष्ट करें। हमने उनको बताया है, तो उनके द्वारा कार्यवाही संभवतः किया जाना चाहिए। अब सवाल उठता है कि कानपुर विकास प्राधिकरण कार्यवाही कब, कैसे, किस समय और किस तरह से करेगी। क्या फायर एनओसी के साथ इन इमारतों के भूस्वामियों ने प्राधिकरण की भी एनओसी लिए बिना ही ये निर्माण कराए हैं? ये सभी जांच का विषय है। इसी विषय में आइए देखें सहारा समय संवाददाता अनुराग श्रीवास्तव की एक खास रिपोर्ट। कानपुर के अग्निशमन विभाग की नजरें अब उन बिल्डर्स पर, उन भवनों पर, उन बाजारों पर टेढ़ी हो चुकी है, जिन्होंने मानकों को ताक पर रख कर अपने भवन, बिल्डिंग व बाजारों का निर्माण करा रहे हैं। अगर बात करी जाए तो कानपुर के बांस मंडी में कई ऐसे जो पीछे हैं वो मानकों को ताक पर रखकर भवनों के निर्माण हो रहे हैं, जिन्होंने फायर विभाग से किसी प्रकार की एनओसी नहीं ले रखी है। चूँकि ये पूरे जो निर्माण हो रहे हैं वो कानपुर विकास प्राधिकरण की जद में आते हैं, इसको देखते हुए कानपुर के चीफ फायर ऑफिसर दीपक शर्मा ने कानपुर विकास प्राधिकरण को ऐसे निर्माणाधीन भवन जिन्होंने फायर विभाग से एनओसी नहीं ली है, उनको चिन्हित कर विभाग को एक नोटिस जारी किया है कि क्यों ना इन पर कार्रवाई की जाए। अब देखने वाली बात होगी कि कानपुर विकास प्राधिकरण किस तरह से ऐसे मानकों को ताक पर रख विभाग जो है वो बिल्डिंगें बनाने वालों पर किस तरह की कार्रवाई करता है। कानपुर से वीडियो जर्नलिस्ट रवि शर्मा के साथ सहारा समय के लिए अनुराग श्रीवास्तव। ऐसी ही देश दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें समय डिजिटल। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।